हनुमान और अंगद की कहानी। हनुमान और अंगद की कहानी रामायण की महत्वपूर्ण कथा है, जिसमें अंगद रामायण के वानर योद्धा थे, बाली के पुत्र और सुग्रीव के भतीजे। अंगद किष्किंधा के राजा सुग्रीव के बाद युवराज बने। अंगद एक साहसी और बलवान योद्धा थे, जो रावण के दरबार में राम के दूत के रूप में गए थे। उनके पैर तक कोई भी दुश्मन राजसभा में न डिगा पाया। हालांकि वे हनुमान के समान सरलता और पवित्रता नहीं रखते थे, फिर भी वे राम सेना के प्रमुख योद्धा थे। हनुमान और अंगद का संबंध विशेष था। अंगद हनुमान के भक्त और उनके गुरु माने जाते थे। जब सीता की खोज में अंगद हार मानने की स्थिति में अपने प्राण त्यागने की सोचने लगे, तो हनुमान ने उन्हें रोका और हिम्मत दी। हनुमान ने अंगद को निराश न होने और अपने कर्तव्य पर टिके रहने के लिए प्रेरित किया। वे राम और सीता की खोज में मिलकर काम करते थे और वानर सेना के लिए दोनों महत्वपूर्ण पात्र थे। अंगद और हनुमान दोनों समुद्र पार करने में सक्षम थे, लेकिन राम ने पहले हनुमान को लंका भेजा क्योंकि हनुमान में हृदय की सरलता, भक्ति और पवित्रता अधिक थी। हनुमान ने लंका जाकर सीता की खोज की और रावण की सभा में जाकर राम राज्य का संदेश दिया, जबकि अंगद भी योद्धा के रूप में समर्थ थे और बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सही राह पर बने रहना चाहिए, जिस पर हनुमान ने अंगद को प्रोत्साहित किया था। दोनों का सहयोग और वीरता रामायण की कथा को समृद्ध करती है। हनुमान और अंगद की विस्तृत कहानी में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके चरित्र के पहलू मिलते हैं। अंगद, जो वानरराज बाली के पुत्र और सुग्रीव के भतीजे थे, रामायण में राम के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। वे किष्किंधा के युवराज बनकर राम सेना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अंगद ने राम के लिए रावण को संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन रावण ने उनका अपमान किया और उन्हें बैठने के लिए आसन तक नहीं दिया। अंगद ने रावण को कड़ा संदेश दिया कि यदि वह सीता को वापस नहीं लौटाएगा तो उसे उसकी मृत्यु स्वीकारनी होगी। अंगद ने राम के बल और पराक्रम की भी प्रशंसा करते हुए रावण को चेतावनी दी। सभा में कोई भी रावण के सामने अंगद के पैर को हिलाने में सक्षम नहीं था और अंततः रावण स्वयं ऐसा करने आया, जो उसका अंत सुनिश्चित करता था। इस प्रकार अंगद ने साहस और योग्यता से राम का संदेश लंका में पहुंचाया और उनकी भक्ति और संघर्ष की मिसाल कायम की। हनुमान और अंगद का सहकार्य प्रमुख था। हनुमान अंगद के गुरु और प्रेरक माने जाते थे। जब अंगद कठिनाइयों में निराश होने लगे, तब हनुमान ने उन्हें हिम्मत दी और मार्गदर्शन किया। दोनों मिलकर राम की सेवा और सीता की खोज में लगे रहे। हनुमान की सरलता, भक्ति और पराक्रम के कारण राम ने हनुमान को पहले लंका भेजा, जबकि अंगद दक्षिण दिशा में खोजी दल का नेतृत्व करते हुए युद्ध में भी अहम भूमिका निभाते थे। यह कथा हमें न केवल वीरता का परिचय देती है, बल्कि यह प्रेरणा भी देती है कि कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। अंगद की वीरता और हनुमान की भक्ति की जोड़ी रामायण के अद्भुत और प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। संक्षिप्त कथा विवरण। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए रावण के पास शांति दूत भेजना चाहते थे, तब सभा में अंगद को दूत बनाकर भेजने का निर्णय हुआ। अंगद ने रावण के दरबार में जाकर श्री राम का संदेश दिया और सीता को लौटाने का निवेदन किया। रावण के न मानने पर अंगद ने सभा में अपना पैर जमाकर चुनौती दी कि रावण की सेना का कोई भी योद्धा उनका पैर जमीन से हिला दे तो वह श्री राम की ओर से हार मान लेंगे। रावण समेत कई बलशाली राक्षस यह प्रयास करते हैं, किंतु विफल रहते हैं। अंत में स्वयं रावण अंगद का पांव पकड़ लेते हैं। तब अंगद कहते हैं कि यदि इसी तरह श्री राम के चरण पकड़ेंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बाद में अंगद लौट जाते हैं और युद्ध आरंभ होता है।
यह प्रसंग रामायण में अंगद की बुद्धिमत्ता, साहस और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा को उजागर करता है। हनुमान और अंगद की कथा का संक्षेप यह है कि रामायण युद्ध से पहले श्री राम ने लंका में शांति का प्रस्ताव भेजने के लिए अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण से सीता को लौटाने की विनती की और जब रावण नहीं माना तो अंगद ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपना पैर भूमि में गड़ा दिया। लंका के बड़े बड़े योद्धा और स्वयं रावण भी उसका पैर नहीं हिला सके। तब अंगद ने कहा, जिस तरह तुमने मेरा पैर पकड़ा, ऐसे ही श्री राम के चरण पकड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यह कथा अंगद की बुद्धिमत्ता, साहस और श्री राम भक्ति को दर्शाती है तथा रावण के घमंड का प्रतीकात्मक खंडन करती।